हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और इस सीरीज़ में जो गलतियां बच्चे कर रहे हैं उस सीरीज़ का पूरा फ़ायदा आप उठा रहे होंगे कि आने वाले कल में आप इन गलतियों को ना दोहराएं। इसी उम्मीद के साथ एक अगले बच्चे की कॉपी लाया हूँ जो अब तक की, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत भारी दिल से मैं इन कॉपीज़ को चेक करता हूँ और बच्चों के मेरे पास 100 से ज़्यादा कॉपी इकट्ठी हो चुकी है। तो मैं उन्हीं बच्चों से माफ़ी चाहता हूँ जिनको देने में मुझे देर हो रही है, पर दिल से माफ़ी है। लेकिन अगर इस बच्चे की कॉपी देखें आप तो मार्क्स हद से ज़्यादा कम है, 15 नंबर। मतलब 100 में से 15 नंबर अगर बच्चा ला रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही लो लेवल का कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ या बहुत ही लो लेवल की राइटिंग मैं करता हूँ। दोनों ही चीज़ों में मेरी बहुत कमी है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता या मुझे लॉ क्या होता है मुझे समझ में ही नहीं आया अभी तक। तो दोस्त, मेरे शब्द थोड़े कड़वे हैं लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए हैं कि अगर तुम्हें लगता है सीए जैसे एग्ज़ाम में, एलएलबी जैसे एग्ज़ाम में, लीगल जुडिशरी जैसे एग्ज़ाम में अगर कुछ करना है तो लॉ से मोहब्बत करनी पड़ेगी, लॉ को समझना पड़ेगा। बी इन लव विद लॉ भाई, वरना काम नहीं बनेगा। जैसे भाई ये कहते हैं ना, फॉल इन लव, बी इन लव विद लॉ। अगर भैया एक लड़का किसी लड़की के प्यार में पागल हो जाता है और लड़की लड़के के प्यार में पागल हो जाती है, उसके अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं देता। मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा ताया, दोस्त यार सब बेगाने हो जाते हैं। इतनी गहरी मोहब्बत करनी पड़ेगी कि लॉ के सिवा कुछ दिखे ही ना। अगर इतनी गहरी मोहब्बत नहीं हुई तो ये नंबर इंक्रीज़ होने बहुत मुश्किल हो जाएंगे दोस्त, बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अगर लॉ से मोहब्बत करनी है तो लॉ से रोज़ रूबरू तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और लॉ को रोज़ तुम्हें लिख कर देखना पड़ेगा। लॉ को रोज़ तुम्हें कम से कम 4 घंटे तुम्हें लॉ को देने पड़ेंगे, वरना लॉ से बहुत ज़्यादा दिक्कत तुम्हें होने वाली है। सीए का सपना सपने रह जाएगा, क्योंकि सीए फाउंडेशन चल रहा है। इंटर में ये 5x कर देना जितनी यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है 5x, और फाइनल में जितनी भी दिक्कतें तुम्हें आ रही हैं उसे 10x कर देना। इससे भी ज़्यादा लॉ वहाँ पे है, लीगल लैंग्वेज है, भयंकर लॉ आपके लिए बनाया गया है वहाँ पे। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई, लॉ से मोहब्बत नहीं करी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ये पहली लिख के दे रहा हूँ बात, वरना नौबत ही आ जाएगी सर। एक दो अटेम्प्ट के बाद अगर नहीं हुआ तो फिर छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पड़ेगा तो इंसल्ट होगी बहुत ज़्यादा, माँ बाप के सामने भी और दोस्तों के सामने भी। उस इंसल्ट को बचाने के लिए पेपर देते रहना कुछ भी लॉजिकल नहीं है, बजाय इसके कि पेपर देता रहूँगा लेकिन लॉ में इतनी मेहनत कर दूंगा, लॉ में इतनी मेहनत कर दूंगा कि आज एग्जामिनर ने 15 दिए हैं तो कल वो 50 से ज़्यादा भी देगा। अब दोस्तों, इसी दुख के साथ अगर आगे बढ़े तो देखना, कंपलसरी क्वेश्चन में तुम्हारे 20 में से 5 हैं और बाकी 80 में से मात्र 10 नंबर है भाई। 80 में से 10 नंबर, 80 में से 10 नंबर में तो अगर तुम कहोगे ना मैं पढ़ के गया था सर, तुम बिन पढ़े भी जाते ना, बिना पढ़े भी जाते तो भी 80 में से 10 नंबर आ जाते, अगर बिना पढ़े कोई बंदा भी जाए तो। सिर्फ एनालिसिस प्रोविजन कंक्लूजन में कंक्लूजन भी लिख के आ जाए तो भी 80 में से 10 नंबर आ जाएंगे। इसमें गलती देखना क्या है, कितना लो लेवल का तुमने चीज़ें लिखी हैं कि तुम्हें पता ही नहीं। 7 में से 1.5 मार्क्स, ज़ीरो, 6 में से 2, यानी कि 15 नंबर का तुम्हें आता ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल तुमने किया ही नहीं। पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन ही छोड़ दिया, पेपर कर लिया तुमने 90 मार्क्स का। 7 में से 0, पूछ कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहे हो, यानी तुम्हें पता ही नहीं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 7 और 5 है ना, 12, 12 और 10, 25, 22 नंबर का तो ये हो गया। 6 नंबर तुमने फिर ये छोड़ दिए, तो 22 और 28 नंबर तो तुमने छोड़ ही दिए, पेपर रह गया 70 नंबर का। फिर 7 नंबर तुमने फिर छोड़ दिए बेकार के पूरे। यानी अगर तुम्हें आता ही नहीं तो लिख क्यों रहे हो, इससे बड़े छोड़ ही दो, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो ये हो गया तुम्हारा 35 नंबर का। 35 में 4 तुमने ये गायब कर दिए, हो गया तुम्हारा पेपर 60 नंबर का। अब 60 में से तुम देखो 3 में से ये 0 0 ही है, आधे आधे नंबर तो सिर्फ इज्जत रखने के लिए दे दिया एग्जामिनर ने। तो पेपर हो गया तुम्हारा फिर से 50 नंबर का। अब 50 है ना, 3 में से 0, 3, 6 में से 0, पेपर रह गया 40 नंबर का। अब 40 में से 6 तुमने ये छोड़ दिए, पेपर रह गया 32 नंबर का।
34 नंबर का 34 में से तुमने कुछ लिखा ही नहीं, ना इसमें कुछ लिखा, तो मोटा मोटी पेपर रह गया 25 नंबर का। अब तुम्हारे 15 मार्क्स आए 25 में से, तो भाई अगर 25 में से 30 में से मान लो, चलो 25-30 में से 15 मार्क्स आ रहे तो पास हो तुम तो, भाई पास तो तुम हुई। पास तो तुम हो। मुद्दा ये है कि मैं उतने में ही पास हूं जितना मैं लिख पा रहा हूं, और जो मुझे आता नहीं और जो मैं लिख नहीं पाता उसकी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ। और जो आता नहीं है और जो लिख नहीं पा रहा उसके लिए लॉ को रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लॉजिक के साथ उसे याद करना पड़ेगा। तुम्हारे सबसे कम नंबर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से तुम्हारी मैं गलती बता देता हूँ कि भाई तुम्हारी गलती क्या है। राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग बिल्कुल ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। फॉर्मेट बिल्कुल सही है, डिफरेंशिएट ऐसे ही करा जाता है, ठीक है। अब यहां देखो तो कुछ भी बातें तुमने सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की नहीं लिखी है, इसलिए 0 नंबर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा हो सर मैंने तो लिखी है, तो भाई सजेस्टेड आंसर ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे तुम आ जाओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुमने पता नहीं अंजलि वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, प्रिया वाला तुमने क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है ना। सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में अगर आए तो ये रहा भाई। अब ये बता दो, ये और ये जो ICAI की किताब में, या अगर मेरी किताब से अगर नहीं पढ़ा तो ICAI किताब में या मेरी किताब में, अगर ये डिट्टो वर्ड टू वर्ड ऐसे ही 8 पॉइंट बना रखे हैं। अब मैच कर लो भाई तुमने क्या क्या है, समय व्यर्थ करने का फायदा नहीं है, मैच कर लो। कुछ भी मैच नहीं है, कुछ भी मैच नहीं है, पता नहीं क्या बातें लिख रहे हो तुम, ठीक है। फिर आया 6 का 1, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 20 के हिसाब से, ठीक है। अंजलि वाला क्वेश्चन, चलो ये लिखा अंजलि वाला क्वेश्चन। तो अब ये बताओ कितने नंबर का क्वेश्चन है भाई, अंजलि वाला कितने नंबर का क्वेश्चन है, देख तो लो, बताना। अब ये अंजलि वाला क्वेश्चन तुम्हारा 4 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है इनक्वेट इंस्ट्रूमेंट, यानी खाली इंस्ट्रूमेंट तुम्हें दिया, अपनी तरफ से भर लेना। अब इसके क्वेश्चन के आंसर को मैच कर लो। देखो तुमने लिखा है अंजलि इज नॉट लायबल, और ये रहा प्रोविजन, बस इतना सा, एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इतनी बात तो काट ही दो क्योंकि ये तो प्रोविजन में आती नहीं, ये तो तुमने पहली लाइन है ना बहती गंगा में दे दी। प्रोमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे द सर्टेन अमाउंट टू द पर्सन इट हैज फ्रीली ट्रांसफर 1%। ये क्या मतलब है भाई। अब इस अपनी इन 3 लाइन को, मात्र इन 3 लाइन को, अपनी इन सिर्फ 3 लाइन को, 3.5 लाइन को खत्म कर देना तुमने क्वेश्चन। यहाँ पेज खाली छोड़ रखे आगे, क्या कर रखा भाई, ये क्वेश्चन ही छोड़ दिया। अपनी इन 3 लाइन को अब अंजलि वाले इस क्वेश्चन जो है पैरामीटर, इससे मैच कर लो। 4 नंबर में क्या ICAI 3 लाइन में दे रहा है, सेक्शन कह रहा है ICAI 20 है ना। अब ये डेफिनेशन दे रहा है यहां से यहां तक लिखा तुमने ये फिर यहां से दे रहा है, ये लिखा तुमने, इतनी बात तुमने 3 लाइन लिखी है, ICAI ने 3, 3, 6, 3, 9 और 13, 14, 15 लाइन का आंसर दे रखा है। उसके बाद लिख रखा है कि शी इज लायबल ओनली फॉर 15,000, शी इज लायबल फॉर 15,000। तुमने कितना लिख रखा है, शी इज नॉट लायबल टू पे मनीष, कि मनीष को पेमेंट करनी है। बाकी क्वेश्चन छोड़ दिया, गलती समझ गए। गलती ये है कि तुम्हें पता ही नहीं लिखना क्या है, बस तुमने लिख दिया पता नहीं क्यों। तो 20-25 में से 15 नंबर ही आने ठीक आए, क्योंकि 20-25 नंबर का ही तो किया है, 100 नंबर का थोड़ी किया है। तो भाई कैसे चलेगा हम ये बताओ। तो तुमसे पहले कह चुका भाई लॉ से मोहब्बत करनी पड़ेगी। 5वें में देखो सबसे कम नंबर तुम्हारे 5वें में आधा नंबर, ठीक है ना, आधा नंबर देखो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये क्या लिखा है, अब मतलब ICAI कह रहा है कि भाई मैं तुझे इसमें चेक करके क्या दूं, ये बता दे, है ना। मैं इसमें चेक क्या करूं, मैं एग्जामिनर खुद कह रहा है भाई तू खुद पढ़ तो ले, मैं इसमें चेक क्या करूं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वो होता है जो अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करके दिखाता है या किसी और के कहने पर रिप्रेजेंट हो जाता है ना। अ पार्टनर एडमिट ओनली फॉर द प्रॉफिट, ये होता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ये क्या होता है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो एग्जामिनर ने पढ़ने के बाद तुम्हें यहाँ पर राइट रॉन्ग कुछ दिया ही नहीं क्योंकि एग्जामिनर
क्या हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि भाई पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में तो पार्टनर बाय प्रॉफिट ओनली लिख रहा है, पूछ रहा है होल्डिंग आउट, लिख रहा हूं प्रॉफिट ओनली। भाई नंबर कैसे मिल जाएंगे? ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पार्टनर, कैसे रिकवर कर लेगा अमाउंट? होल्डिंग आउट है वो, तो होल्डिंग आउट पढ़ा तुमने? इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है एग्जामिनर कि तुम्हारा वो कॉपी में आंसर काटने का भी मन नहीं कर रहा उसका। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है ना, जो अपना नाम देता है। थर्ड पार्टी, ये कुछ ठीक लिखा तो इसके मिल गए आधे नंबर। तो एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट करोगे तो भाई तुम्हारी कॉपी उसके चेक करने का मन नहीं करेगा, यार क्या करो उस कॉपी में, कुछ है भी चेक करने लायक? ठीक है, अब देखना वो पूछ क्या रहा है, 5 के बी के सेकंड में पूछ क्या रहा है, 5 के बी के सेकंड में भाई पूछ क्या रहा है। तुम्हारी कॉपी तो मैं आराम तसल्ली से चेक कर रहा हूँ तो कि तुम समझ आई बात कि वो क्या रहा है, बाकी बच्चे भी देखें, है ना। 5 के बी का फर्स्ट छोड़ दे सेकंड, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट और कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब ये पढ़ना, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एग्रीमेंट विद द ऑल द पार्टनर्स, ठीक है ना। और कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है? जब तुम्हारा बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, ये होता है मेन कीवर्ड। ये क्या है? क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिलेशन ऑफ असेट्स, ठीक है ना, गिविंग नोटिस। मैच कर लो जरा आप सेक्शन 40 से, सेक्शन 40 से मैच तो कर लो। ये क्या लिख रहे हो, कंपलसरी डिसोल्यूशन। भाई ये कंपलसरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 से मैच करना, एग्जामिनर का मन भी नहीं कर रहा कांटा लगाने का। भाई ये जो तुम लिख रहे हो ना, परमानेंट कैपेसिटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई ये कोर्ट ने बताया चोर, इसलिए सेक्शन 44 लिख रहे हो। वो पूछ रहा है सेक्शन 41, पूछ रहा है 41, लिख रहा हूँ 44, पूछ रहा है 28, लिख रहा हूँ पार्टनर बाय प्रॉफिट ओनली। अरे जो पूछ रहा है उसे तो लिखो जो पूछ रहा है। फ्रस्ट्रेट कर दिया तुमने एग्जामिनर को, पूरा फ्रस्ट्रेट कर दिया। अब समझ गए? तो उसे एग्जामिनर बेचारे को फ्रस्ट्रेट मत करो। एटलीस्ट अगर नहीं आता तो लिखो मत कि यार मुझे नहीं आता, मैं नहीं लिख रहा, और जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ, तो एग्जामिनर उस पर सही नंबर दे देगा। और जो नहीं आता उसे जबरदस्ती पेले जा रहे हो, जबरदस्ती की उधर की चीज़ें लिख के जा रहे हो, पूछ कुछ और रहा है लिख कुछ और रहे हो, तो उससे एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट ही होगा। और उससे फ्रस्ट्रेट होने के अलावा, है ना, नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखना क्या बातें लिखी है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस का। फ्रस्ट्रेट हो गया एग्जामिनर, क्या ही पढ़े तुम्हारी कॉपी वो। तो भाई सब कुछ अगर गलत लिखा है तो उसे फ्रस्ट्रेट मत करो, सिंपल तरीके से उसको जो सही है वो चीज़ लिखो। अब जो सही है वो लिखा है, देखो उस पर राइट लगाया, इससे उसको लगेगा कि यार चल ठीक है, बच्चे को कुछ एक आध गलती हो सकती है पर जो सही है उसके लिखने की कोशिश कर रहा है। तो मोहब्बत करो लॉ से और फ्रस्ट्रेट मत करो एग्जामिनर को। इन दो बातों का ध्यान रखो, तभी भाई बेड़ा पार होगा, तभी बेड़ा पार होगा। एग्जामिनर ऐसी कॉपी को देखना पसंद नहीं करता, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मेहनत करो जान लगा के, दम लगा के, कि 15 है ना सर, कल ये 15 55 में कन्वर्ट करूँगा, या कम से कम ये मेरे 15 मार्क्स है ना, इन्हें रिवर्स करके मानूंगा। 15 का 51 में कन्वर्ट करके नहीं माना तो कसम है मुझे माँ भवानी की, 15 का 51 में कन्वर्ट करके मानूंगा। अब आपने बता दिया गलती क्या है। या तो लिखो मत, लिखो तो जो पूछा है वो लिखो, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। जी जान लगाओ भाई। अब 80 में से 10 आए, अब 80 में से 50 भी आ सकते हैं, अभी भी वक्त है। पूरी जी जान लगा दो। इधर उधर के टाइम वेस्ट करने में, इधर उधर की वीडियो देखने में, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना, यहाँ से मत पढ़ो। तुमने पढ़ रखा है, तुम्हें पढ़ने के बाद अपने सेल्फ पे काम करना है। इधर उधर यूट्यूब पे किसी भी टीचर की वीडियो, मेरी भी वीडियो मत देखो जो यूट्यूब पे आ रही है, मत देखो। अपनी खुद सेल्फ स्टडी करो ताकि इसको मैं इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो देख देख कर टीचर्स की किसी भी यूट्यूब पर टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें आता है, बस तुम्हें क्वेश्चन पहचान के सही प्रोविज़न लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है 15 के 51 करके तुम मुझे मैसेज ज़रूर करोगे।